Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Usman Madani. Hope so you all are will be fine. Today I will discuss the medicine क्लीनर फॉर एरोज़ल यानी क्लीनर और फॉर एरोज़ल के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली ये क्या है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये मुफीद होता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्लीनर फॉर एरोज़ल ये एक इन्हेलेशन थेरेपी है टू मैनेज एस्थमा। बताएंगे आपको इसकी सारी डिटेल, बट फर्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान मदनी एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर वीडियो। तो बात करते हैं क्लीनर एरोज़ल के बारे में। ये क्या है? ये 2 ml का एक लिक्विड है जो कि एज अ नेबुलाइज़र यूज़ किया जाता है टू ट्रीट एस्थमा, यानी इट्स एन इन्हेलेशन थेरेपी टू मैनेज एस्थमा कंडीशंस। और इसके अगर फार्मूले की बात करें तो इसमें बेक्लोमेथाजोन डिप्रोपायोनेट इसमें पाया जाता है और ये बिलोंग करता है क्लास ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन्स के साथ इसका तहल्लुक है और ये 2 ml में अवेलेबल होता है। ml की मिकदार इसकी बीमारी की नौइयत से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बट इट आल्सो अवेलेबल इन 2 ml। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की, इसकी कंडीशंस की, कैसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें नेबुलाइजेशन इसकी की जाती है और ये मुफीद होता है। तो ख़ास तौर पे सर्दियों में आपने देखा होगा जब मौसम सर्द होता है तो काफ़ी सारे इस तरह के मसले होते हैं जिसमें सांस का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली उसमें एस्थमा कंजस्शन आ जाती है। यानी ये एक बहुत सख्त किस्म की कंजस्शन होती है जिसमें इंसान का जो सांस है वो रुक रहा होता है और फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से फेफड़े जो है वो उस तरह ऑक्सीजन को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे होते। इंसान की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। इस कंडीशन में इसका यूज़ करवाया जाता है, नेबुलाइज़ करवाया जाता है, यानी कि भाप दी जाती है। उसके अलावा एलर्जिक राइनिटिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो छींकें भी आ रही होती हैं, आँखों से पानी भी बह रहा होता है, गला भी दर्द कर रहा होता है, गला ख़राब होता है, काफ़ी आपको ट्रैकिया के इश्यूज़ होते हैं। इस कंडीशन में भी इसको नेबुलाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा एस्थमा प्रिवेंशन एंड आल्सो इन ब्रोंकियल एस्थमा, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि दमा जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। दमे के जो मरीज़ हैं उनका सांस का मसला बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो इस कंडीशन में भी नेबुलाइज़ करवाया जाता है, ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा ब्रीदिंग सेंसेशन में, यानी कि जब सांस ठीक नहीं आ रही होती, स्पेशल जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है उनका नाक बंद हो जाता है, मेडिसिन से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो इसकी नेबुलाइजेशन करवाई जाती है इस मेडिसिन की। तो ये इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। फिर आम तौर पे बच्चों में आपने देखा होगा चेस्ट की टाइटनेस हो जाती है, यानी चेस्ट बच्चों की दर्द कर रही होती है, इन्फेक्शन होता है, स्पेशली नमूनिया की कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वीज़िंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये भी एक एलर्जिक कंडीशन होती है जो कि मौसम के तग़य्युर से ही हो जाती है। यानी जब भी मौसम चेंज होता है तो ये कंडीशन हो जाती है, स्पेशली जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो इस कंडीशन में इसको यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा अगर खांसी ज़्यादा है, खांसी आपकी मेडिसिन से नहीं जा रही, सिरप से नहीं जा रही, तो फिर आपको जो है वो ये एस्थमा ये के लिए या खांसी के लिए फिर आपको प्रेस्क्रिप्शन में ये मेडिसिन लाई जाती है, यानी कफिंग दैट कॉज्ड बाय एस्थमा इन एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स में ख़ास तौर पे ये यूज़ करवाया जाता है जब उनकी खांसी किसी भी तरह ख़त्म ना हो रही हो, स्पेशली रेशा की कंडीशन जब भी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, आँखों से पानी आ रहा होता है, सवेयर किस्म की एलर्जिक कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रेस्क्राइब करवाया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं और काफ़ी फ़र्क भी पड़ जाता है इससे।
ये थे इस मेडिसन के यूज़ या इस थेरेपी के यूज़ या क्लीनल फॉर एरोज़ल के यूज़ थे ये सारे। अब हम बात करते हैं कि कौन से अफराद इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो औरतें होती हैं या जो औरतें हामला होती हैं वो इसका यूज़ करने से पहले लाजमन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें आया कि इनके लिए बेहतर हो, क्योंकि ड्यू टू द कंडीशन ऑफ देयर डिज़ीज़ तो ये प्रेस्क्रिप्शन में लाया जाता है। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये थेरेपी यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें जो ख़ास तौर पे साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो हेडेक देखा गया है, यानी कि सर का दर्द देखा गया है। कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो इसके अंदर मौजूद जो केमिकल हैं उसकी वजह से उनके सर में पेन हो सकती है। उसके अलावा ड्राई थ्रोट हो सकता है, यानी कि आपका गला खुश्क हो सकता है, आपको भूख में कमी हो सकती है। उसके अलावा हेयर सेंसनेस हो सकती है, यानी कि आपकी जो वॉइस है या आपकी जो आवाज़ है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। वो गला खुश्क होने की वजह से वैसे भी हो जाती है। तो ये थी ऐसी कंडीशंस जो कि साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे ज़ाहिर हुई हैं। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के या इस थेरेपी के यूजेस या इस नेबुलाइजेशन सस्पेंशन के यूजेस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।